क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव राधाष्टमी से लेकर श्राद्ध पक्ष की अष्टमी के बीच में हुआ था? तो इस बार 23 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक महालक्ष्मी अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि इसी समय हुआ था माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव। तो अगर आप इस अनुष्ठान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये अक्टूबर माह त्योहारों का भी माह होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना ग्रहों के हिसाब से भी माना जा रहा है। इस माह में बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसमें ग्रहों के राजकुमार बुध की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले बुध का राशि परिवर्तन होगा। और इस अक्टूबर माह में एक बार नहीं, बुध का 2 बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 1 अक्टूबर को रात्रि 8:46 पर बुध अपनी अति मित्र राशि सिंह से अपनी खुद की राशि कन्या में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। ये गोचर भ्रमण बुध का लगभग 18 दिन तक रहने वाला है। 19 अक्टूबर को बुध पुनः राशि परिवर्तन कर अर्धरात्रि 1:23 पर कन्या से तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 6 नवंबर तक फिर वे तुला राशि, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें ही विराजमान रहने वाले हैं। उसके बाद वे वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का ये जो गोचर होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बुध हो रहे हैं उच्च के, और उच्च के बुध सभी राशियों को अलग अलग तरीके से सकारात्मक परिणाम दिलवाते हुए दिखाई देंगे। कई राशियों के लिए बुध उच्च के होकर भद्र नामक महापुरुष योग भी बनाने वाले हैं। ग्रहों के राजकुमार हैं, बुद्धि के दाता भी माने जाते हैं, और इंटेलिजेंसी से बुध को ग्रह को जोड़ा जाता है। केतु के, राहु के दोष को भी बुध दूर करते हैं। तो बुध बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट ग्रह है। अगर आप कोई वाद्य यंत्रों से संबंधित काम करते हैं, आप में कोई कला है, या फिर आप कोई टेक्निकल काम में आप कार्यरत हैं, तो बुध के रिजल्ट आपके लिए बहुत अधिक प्रभावशाली रहने वाले हैं। अब सभी राशियों को बुध के क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, उसके बारे में आज मैं व्याख्या करूंगी। यानी मैं लेकर आई हूं बुध का राशि परिवर्तन, और सभी 12 राशियों के बुध के राशि परिवर्तन की विवेचना मैं आज आपके लिए करने वाली हूं कि ये जो राशि परिवर्तन होने वाला है 2 बार, इसका क्या परिणाम इस माह में सभी राशियों को देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बताऊंगी बुध को मजबूत करने के कुछ विशेष राशिगत उपाय। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से सभी ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ अशुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, और भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। मेष राशि के लिए बुध तृतीय और 6th हाउस के लॉर्ड है, यानी तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी हैं, और छठे भाव में उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर बुध के रिजल्ट बहुत ही अच्छे 18 दिन मिलने वाले हैं। रोगों से मुक्ति मिलेगी। अगर मानसिक पीड़ा, कोई नर्व सिस्टम से संबंधित कोई ब्लॉकेज है, या आपके जीवन में याददाश्त से संबंधित समस्याएं चल रही है, बाल झड़ रहे हैं, कुछ भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो उस समस्या से अब आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों की संख्या में गलत मित्र छूट जाएंगे और अच्छे मित्र आपके साथ आगे जुड़ते चले जाएंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। वहीं छोटे भाई बहनों के साथ में आपके मतभेद समाप्त हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपसी बातचीत और तालमेल के द्वारा हो जाएगा। कला के क्षेत्र में आप मान सम्मान और प्रसिद्धि हासिल करेंगे। आप कोई भी कार्य हाथ में लेंगे तो उसे पूरा करके ही दम लेंगे। तो बुध के रिजल्ट मेष राशि वालों को बहुत ही अच्छे 18 अक्टूबर तक मिलेंगे। 19 अक्टूबर को जब बुध आपके
तुला राशि में यानी आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान होंगे। हालांकि अति मित्र राशि में बैठेंगे, पर बुध के साथ मंगल, केतु और सूर्य जो कि नीच के हुए हैं वो भी बुध के साथ आकर बैठेंगे और इस स्थिति में बुध थोड़े से दबते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने शत्रुओं से, प्रतिद्वंदियों से सावधान रहना है और डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखने की आवश्यकता है। आज के दिन यानी आपको बुध को मजबूत करने के लिए साबुत मूंग के 7 दाने लेने हैं और उन पर बुध के मंत्र का 11 बार जाप करना है। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का आप जाप रोजाना जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि के लिए बुध द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव में उच्च के होकर विराजमान है। यहाँ पर कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। वहीं अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, कंसल्टेंसी सर्विस या फिर कोई कला अगर आप में है, लेखनी आप में है, लेखनी का हुनर आप में है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छी सफलता इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। बैंकों में अगर आपका कोई ऋण चल रहा है तो वो ऋण समाप्त हो जाएगा। आपका विज़न क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। विद्यार्थी वर्ग अगर कोई सीए, सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें निकल जाएंगे। अगर कोई फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाएगा। रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। डिबेटिंग में कोई मेडल भी मिल सकता है। बुध धनेश भी हैं, इसीलिए धन भाव के हिसाब से भी बुध के रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। आपके रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। इस समय कुटुंब में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपकी वाणी से आपके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी, जिससे आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। घर की महिलाओं को आप प्रसन्नचित्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये बुध के रिजल्ट है जो कि धनेश और आपको पंचमेश दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे और प्रभावशाली देखने को मिलेंगे। अब बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए इस राशि के जातकों को गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए बुध के रिजल्ट कैसे रहेंगे। आपके लिए बुध आपकी खुद की राशि और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और बुध के रिजल्ट आपको लग्नेश और सुखेश दोनों के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। इस समय आपके डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, सुखों में वृद्धि होगी। आपके भाई बहनों के साथ में आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। माँ से आपके आर्थिक लाभ मिलने की संभावना रहेगी। इस समय पर्सनैलिटी और डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत ही मजबूत होती हुई दिखाई देगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। धर्म कर्म के कार्यों से आप इस समय जुड़ेंगे। नए वाहन, भूमि की खरीदारी के योग बन रहे हैं। इस समय नए घर का सपना भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक समस्या अगर आपके जीवन में अब तक चल रही थी तो वो समस्याएं भी अब समाप्त होती हुई दिखाई देगी। तो ये रहेंगे बुध के रिजल्ट मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों को बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए पन्ना रत्न धारण करना शुभ रहता है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए बुध के राशि परिवर्तन के परिणाम। आपके लिए बुध द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी है और तृतीय भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर बुध आपके तृतीय भाव में उच्च के भी हो रहे हैं, इसीलिए राजनीति से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। राजनेताओं के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और डिसीजन मेकिंग का रहेगा। जनता के आप प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। आपके काम बनते चले जाएंगे। इस समय आपके जीवन में कुछ डिसीजन बड़े आपको लेने पड़ सकते हैं। वो डिसीजन भी आपके लिए बहुत ही सकारात्मक दिखाई देंगे। सफलता के पूर्ण योग बने हुए हैं। इस समय आप अपनी हॉबी से भी प्रसिद्धि हासिल करते हुए दिखाई देंगे। खर्चों में कमी आएगी। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे। अगर गलत एलिगेशन आप पर लगे हुए हैं तो वो एलिगेशन आपके ऊपर से समाप्त हो जाएंगे, हट जाएंगे और आपको क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी। बुधवार के दिन हरे या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन बिना नमक वाला मूंग से बना हुआ खाद्य पदार्थ का सेवन आपको करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए बुध के राशि परिवर्तन के रिजल्ट। अब सिंह राशि वालों के लिए बुध एकादश
और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में यानी धन स्थान के अंदर उच्च के होकर विराजमान है। बुध का धन स्थान में उच्च का होकर जाकर बैठना शानदार परिणाम आपके लिए लेकर आने वाला है। इस समय धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। रोजमर्रा के लाभ में आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस समय अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। आपको टीम को लीड करने का, कोई बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने का सुअवसर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके चर्चे, आपके कार्य के चर्चे चारों तरफ होंगे। अधिकारी भी आपकी प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपका प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं बुध चूंकि लाभेश भी है तो लाभ में भी उत्तरोत्तर वृद्धि आपके होती हुई दिखाई देगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। अटका हुआ पैसा आपको पुनः प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक परिणाम लेकर आएगा। हर बुधवार को छोटी कन्याओं को हरे रंग के कपड़े, भोजन और इसी रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए। इससे भी बुध ग्रह को मजबूती मिलती है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कन्या राशि के लिए बुध के रिजल्ट। आपके लिए बुध 10th और आपकी खुद की राशि के स्वामी है। आपकी खुद की राशि में भद्र नामक महापुरुष योग बनाते हुए उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर बुध का भद्र नामक महापुरुष योग बनाना आपकी सफलताओं को दुगना और तिगुना करता हुआ दिखाई देगा। 19 अक्टूबर तक का समय आपके लिए शानदार सफलतादायक रहने वाला है। इस समय आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उस काम में आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपके काम बनते चले जाएंगे। इस माह आपके कार्यों में बहुत अच्छी तेजी और प्रगति आप महसूस करेंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। धार्मिक नॉवेल्स को पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ेगी। वहीं वर्क प्लेस पर भी अधिकारी आपको अपॉर्चुनिटी देंगे और आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने का सुअवसर प्राप्त होगा। पिता के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। 19 अक्टूबर को जब बुध राशि परिवर्तन कर आपके द्वितीय भाव में आकर विराजमान होंगे तब मंगल, केतु और सूर्य के बीच में बुध का थोड़ा सा फंस जाना इस समय आपके डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर सकता है। पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। थोड़ा सा सोच समझ कर चलें और कोई भी कंट्रोवर्सी से बचें। रोजाना बुध स्त्रोत का पाठ आपको करना चाहिए। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपके लिए बुध नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं और द्वादश स्थान में स्वग्रही होकर उच्च के होकर विराजमान है। बुध का उच्च का होकर द्वादश भाव में बैठना आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिलाता हुआ दिखाई देगा। यदि आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो सपना भी आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो विदेशों में आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। जॉब स्विच करने के पूर्ण योग बने हुए हैं। आप अपने नए कार्य की शुरुआत भी इस समय कर सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल और शुभ परिणामदायक रहेगा। इस समय आपको आपका भाग्य साथ देगा और साथ ही आपके अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। फाइनेंशियली आप बहुत ही स्ट्रांग नजर आएंगे। परंतु 19 अक्टूबर को जब बुध आपकी राशि के अंदर आकर विराजमान होंगे तब थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है। अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, अपने बजट को देखते हुए आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, वरना नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है जिससे आपने जो अब तक लाभ कमाया है वो न्यूट्रल होता हुआ दिखाई देगा। प्रतिदिन 14 बार ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपके लिए बुध अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव में उच्च के होकर विराजमान है। बुध का एकादश भाव में उच्च का होकर बैठना आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में लाता हुआ दिखाई देगा। उधार की स्थितियां आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। इस समय आपका लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मित्रों की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। आपके अटके हुए काम द्रुत गति से चल निकलेंगे। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लाभदायक साबित होगा। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय अचानक धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे और धन प्राप्ति के नए नए स्रोत भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। हर क्षेत्र में आप विजय की प्राप्ति करेंगे और खुद खड़े रहकर जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता को सुनिश्चित करते हुए दिखाई देंगे। अब बुध 19 अक्टूबर को जब आपके खर्च भाव में आकर विराजमान होंगे, एक तो खर्च भाव में बुध का बैठना, फिर मंगल, केतु और नीच के सूर्य के साथ में बुध की जो युति होगी, उस समय बुध थोड़ा सा पीड़ित होता हुआ दिखाई देगा। इस समय अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चले। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट से बचें। सोच समझकर निवेश करें। 21 दुर्वा की गांठें गणेश जी के मस्तक पर आपको अर्पित करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं
धनु राशि का हाल। आपके लिए बुध सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में स्वग्रही होकर उच्च के होकर भद्र नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। बुध का यहाँ पर भद्र नामक महापुरुष योग बनाना बैंकिंग सेक्टर, अकाउंटिंग, फाइनेंस, सीए, सीएस, गणितज्ञ या फिर कोई आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए शानदार उन्नति का समय रहेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय अटका हुआ प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी आपको पुनः मिलता हुआ दिखाई देगा। अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्नचित नजर आएंगे। पिता का साथ और सानिध्य आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आप अपनी कला से, अपने हुनर से, अपने समाज में अपना नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके जीवन साथी के साथ में भी आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर रहेगी। व्यापारी वर्ग व्यापार में नई उन्नति की ऊंचाइयां छूते हुए दिखाई देंगे और डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। नई नई ब्रांडेड कंपनियों के साथ आपका टाइप रहेगा। बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना भी बनी हुई है। 19 अक्टूबर को जब बुध आपके लाभ भाव में आ जाएंगे तब वे लाभ की स्थितियों को यथावत रखेंगे। इस समय निवेश करते समय सावधानी रखें और रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। बुधवार को गणेश जी को मूंग के लड्डू जरूर अर्पित करें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपके लिए बुध 6th और 9th हाउस के स्वामी हैं और यहाँ पर बुध नवम भाव में उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं। बुध का नवम भाव में उच्च का होकर बैठना आपके लिए भाग्यवर्धक रहने वाला है। इस समय आपको रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट यानी शेयर्स, लॉटरी, जुआ, सट्टा या कोई भी ऐसा रिस्की काम है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसमें आप बेझिझक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। समाज सेवा और जन कल्याण जैसे कार्यों से आप इस समय जुड़ते हुए दिखाई देंगे। आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। आपके काम बनते चले जाएंगे। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। रोगों में कमी आएगी। शत्रुओं की संख्या में कमी आएगी। डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। रुपए पैसों से संबंधित लेन देन के कार्यों में आपकी सजगता से नुकसान की स्थितियां खत्म होती हुई दिखाई देगी। बुध 19 अक्टूबर को जब आपके कर्म भाव में आकर विराजमान होंगे तब आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बुध इस समय मंगल, केतु और नीच के सूर्य के साथ में बैठेंगे। यहाँ पर बुध के रिजल्ट थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए इस समय कोई भी कार्य को कर रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और गुस्से और आवेश में बनते काम न बिगाड़े, यानी डिसीजन लेते समय सावधानी रखें। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए जातकों को तांबे की प्लेट में छेद कर उसमें उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपके लिए बुध पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और बुध जाकर बैठ रहे हैं आपके अष्टम भाव में और हो रहे हैं उच्च के। यहाँ पर यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा इस समय रखी जाएगी। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी इस समय बढ़ेगी। परिवार में और कुटुंब में आपका मान सम्मान और प्रगति बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी। वहीं बुध आपके करियर में भी आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। इस समय करियर से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति करेंगे। कॉमर्स के स्टूडेंट को विशेष लाभ की परिस्थितियां अपनी पढ़ाई में देखने को मिलेगी। संतान सुख में वृद्धि होगी और संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। 19 अक्टूबर को जब बुध राशि परिवर्तन कर आपके भाग्य स्थान में आएंगे तब मंगल, केतु और नीच के सूर्य के साथ बुध थोड़े से दबते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई प्रिय वस्तु खो सकती है, इसलिए अपनी चीजों को संभाल कर रखें। बुध को मजबूत करने के लिए जातक को तांबे का सिक्का गले में धारण करना चाहिए। अब आते हैं मीन राशि पर। आपके लिए बुध चतुर्थ और 7th भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में उच्च के होकर भद्र नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। बुध का ये भद्र नामक महापुरुष योग आपके सुखों में भी वृद्धि करेगा, साथ ही आपको व्यापार में उच्चतम सफलता के शिखर पर पहुंचाता हुआ दिखाई देगा। 18 दिन के लिए ये बुध आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहने वाला है। इस समय आपके जो भी अटके हुए काम है आप फटाफट से उनको पूर्ण कर लेंगे। नए कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे। अपने व्यापार को ब्रांड लेवल पर ले जाकर आप खड़ा कर देंगे। इस समय आपके सुखों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। नए घर का सपना आपका पूरा होगा। माँ के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। यदि विवाह योग्य हो चुके हैं तो जीवन साथी आपको अपने मन मुताबिक मिल जाएगा। इस समय वैवाहिक जीवन बहुत अधिक सुखमय होता हुआ दिखाई देगा। अब बुध जब 19
अक्टूबर को आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तब सूर्य, मंगल और केतु के साथ में युति बुध के प्रभावों को थोड़ा सा दबाती हुई, उन्हें प्रभावित करती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको संभल कर रहना है और रूटीन में जो कार्य करना है उन्हीं को करते चले जाएं। नए कार्यों की शुरुआत से बचें। आपको बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार को गणेश जी को साबुत मूंग जरूर चढ़ाने चाहिए और 21 दुर्वा की माला बनाकर भगवान गणेश को जरूर अर्पित करें। तो ये हैं बुध के प्रभाव सभी 12 राशियों के लिए। आपने जाना कि बुध बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, परंतु साथ में आपको बाकी के टाइम में यानी 19 अक्टूबर के बाद आपको थोड़ा सा सावधान होकर भी चलना पड़ेगा। तो बुध के रिजल्ट का लाभ प्राप्त करना है तो आपको जो मैंने उपाय बताए, इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।